Hello students, hope you all are fit and fine. In today's video, we will solve all the questions of exercise 1.1 of class 7th maths CBSE board. The name of book is मैथमेटिक्स मंजीत सिंह। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें उसके थोड़े से बेस को देख लेना चाहिए। जैसे इस चैप्टर में शुरू में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स था, तो ये क्या होता है हम जल्दी से देख लेते हैं, फिर हम जल्दी से आ जाएंगे एक्सरसाइज 1.1 पे। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आपने समझा नहीं, खाली नोट कर लिया तो भी दिक्कत है। टीचर नंबर चेंज करके क्वेश्चन दे देगा तो कैसे करोगे, इसलिए समझना जरूरी है। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वी विल लर्न नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर जो काउंट करने के लिए यूज किया जाता है उसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे कुछ रखा हुआ है, यहाँ पे कितने नंबर मैंने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 क्या है? नेचुरल नंबर। ऐसे जो भी नंबर हम काउंट करने के लिए यूज किया जाता है वो नेचुरल नंबर होता है। दूसरे वर्ड्स में, ऑल पॉजिटिव नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये सारे नंबर आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होता है। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। अब आते हैं होल नंबर पे। तो ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर जो है, ये सारे ऊपर जो थे वो भी होल नंबर है। नेचुरल नंबर तो है ही, होल नंबर भी है, लेकिन होल नंबर के ग्रुप में एक नंबर और ऐड हो जाता है, वो है जीरो, ठीक है। तो जीरो काउंटिंग नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ रखा ही नहीं हुआ है इस कटोरी में, तो क्या ही गिनोगे? तो जीरो को गिना नहीं जाता है, इसलिए वो काउंटिंग नंबर नहीं है, और काउंटिंग नंबर नहीं है इसलिए नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए जीरो क्या है? होल नंबर के लिस्ट में आ जाता है। अब है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में सारे नेचुरल नंबर्स, जैसे यहाँ से यहाँ तक, होल नंबर जीरो भी, और सारे नेगेटिव नंबर, मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव विथ जीरो, सारे नंबर्स इंटीजर्स में आते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। उसके लिए क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। जीरो इज, मतलब जीरो है, नेगेटिव नॉट डैश, मीन्स जीरो ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। तो ऐसा जब बात होता है कि ना ही लाल है ना ही पीला है, तो क्या लिखते हैं उसके लिए? जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर नेगेटिव, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। सेकंड क्वेश्चन इज द नंबर -1 -2 -3 -4 -5। ये सारे नंबर्स क्या है? सारे के पास माइनस साइन दिख रहा है, नेगेटिव साइन दिख रहा है, तो आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स, तो इसलिए इसका आंसर हो गया नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर 1 2 3 4 5। ये सारे पॉजिटिव नंबर दिख रहे हैं, तो इसलिए आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर, सभी नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं, नेगेटिव कहाँ पे है? देखो यहाँ पे है नंबर लाइन पे ना। ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स क्या है? छोटे हैं जीरो से, है ना। जीरो, आप नंबर लाइन पे अगर राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो जितना लेफ्ट जाओगे नंबर उतना छोटा होता जाएगा। तो नेगेटिव जो नंबर है वो जीरो के लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड वाला छोटा हुआ, और पॉजिटिव नंबर से जीरो छोटा होगा, तो यही चीज है इसमें। ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर लेस देन, छोटे होते हैं जीरो से, एंड जीरो इज लेस देन, जीरो छोटा होता है सभी पॉजिटिव इंटीजर से। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स, -7 -1 -3 0 -2 8 3 12। ये जो भी नंबर इंटीजर्स दिए हुए हैं हमको, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा। तो माइनस में जो छोटा नंबर होता है वो एक्चुअल में बड़ा होता है, और जो बड़ा होता है, जैसे 7 बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये माइनस में है, ये 3 भी माइनस में है, तो माइनस का जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा होगा माइनस के लिए ना। तो इसलिए -7 सबसे छोटा हुआ, उससे बड़ा -3, उससे बड़ा -2, फिर उससे बड़ा -1, फिर 0 3 8 12। पॉजिटिव नंबर में ऐसा नहीं, पॉजिटिव नंबर में जो बड़ा है वो बड़ा ही है, और जो छोटा है वो छोटा ही है पॉजिटिव में। लेकिन माइनस वाले केस में जो छोटा है वो बड़ा है, और जो बड़ा है वो छोटा है, ठीक है। जैसे ये 8 बड़ा दिख रहा है लेकिन ये एक्चुअल में छोटा है, जब ये माइनस माइनस वाला बात हो तब के लिए है, ठीक है। अब है डिसेंडिंग ऑर्डर, यही सेम प्रोसेस है ना। ये सारे नंबर दिए हुए हैं, इसको हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे बड़ा 15, फिर 8 6 2 -1, ऐसे करके इसको सॉल्व कर लिया हमने। अब ट्रू फॉल्स बताना है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर हैव अ करस्पॉन्डिंग नेगेटिव इंटीजर दैट इज +5 एंड -5 आर लेबल्ड एज अपोजिट्स। तो ये बता रहा है कि जैसे ये नंबर लाइन है, इसमें जितनी दूर पर 5 है जीरो से, उतना ही दूर पे -5 भी है। तो ये सही बात है कि सेम डिस्टेंस पे है, अपोजिट है उतने ही दूर पे, तो इसलिए ट्रू है। व्हेन वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड किया जाता है, वी टेक देयर डिफरेंस, हम उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। जैसे 2 -1, तो इसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इनका डिफरेंस निकाल लिए, 2 -1 1,
एंड प्लेस द साइन ऑफ द बिगर इंटीजर, जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगाते हैं, तो बड़ा नंबर 2 है, तो आंसर +1 आया। ठीक है, तो ये बात सही है, तो ट्रू। अब नेक्स्ट, एडिटिव इंटीजर ऑफ एनी इंटीजर ए इज -a। कोई भी इंटीजर है उसका एडिटिव इनवर्स उसका माइनस साइन होता है। जैसे 5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5 होगा। ए है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a होगा। तो यही चीज़ बोला है, तो ये सही बात है, इसलिए ट्रू। फिर है इक्वेशन दिया हुआ है, चेक करेंगे इसको सॉल्व करके और फिर देखेंगे। तो ये 100, ये सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ये ब्रैकेट हटा देते हैं तो -100 आ जाता है। इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना चाहिए, पहले ब्रैकेट ओपन करना चाहिए अगर ब्रैकेट लगा है तो। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट हटा के प्लस लिखा है। अब क्या बच गया, एक माइनस एक प्लस। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, जब एक माइनस हो और एक प्लस हो, मल्टीप्लाई का कोई रोल नहीं है ना, ये याद रखना। जब मल्टीप्लाई का कोई रोल ना हो और प्लस माइनस हो सिंपली, तब क्या करते हैं, डिफरेंस फाइंड करते हैं। मतलब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो, जो बचा उससे लिख दो, और बड़े नंबर के पास जो साइन है उसे लगा दो। तो हमारा आंसर +35 आया। सेम कंडीशन यहाँ भी है, एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में है, तो फाइंड द डिफरेंस 35 and put the sign of greater number. Greater number is 135 and 135 is having plus sign, so our answer is in +35. Again here is 35, तो 35 is equal to 35 is equal to 35, तो मीन्स इक्वेशन एकदम बैलेंस है, सही है, तो इसलिए our answer is true. Now in fifth number, the question is 20 degrees Celsius below normal temperature when written in the form of integer is -20 डिग्री। तो सही बात है, 20 डिग्री नीचे है, कम है, तो उसके लिए -20 डिग्री, तो ये ट्रू हो गया। तो फिफ्थ नंबर का ट्रू कर देते हैं, ट्रू हो गया। अब लार्जर नंबर इन द पेयर, अब ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जैसे -65 और 195, ये दो नंबर, और क्या बोल रहा है इसमें, लार्जर नंबर, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो -65 है, तो ये गलत बात है। क्यों, अगर एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर है तो आंख बंद करके पॉजिटिव वाले को बड़ा कर देना, ठीक है। सिर्फ अगर यहाँ पे एक लौता नंबर प्लस में, एक लौता नंबर माइनस में है तब, ठीक। जैसे यहाँ पे एक नंबर माइनस में है, प्लस में, तो प्लस वाला हमेशा बड़ा होगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5। -5 और 5 के बीच जितने भी इंटीजर हैं उसे लिख दो। तो देखो क्या क्या है, नंबर लाइन, जिसको प्रॉब्लम है वो नंबर लाइन देख लो। क्या है क्वेश्चन, -5 और +5 के बीच, तो -5 यहाँ पे होगा और +5 यहाँ पे है, तो इसके बीच में क्या क्या है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, बस यहाँ तक। ये सारे नंबर हो जाएंगे -5 और +5 के बीच में। तो सबसे मेन क्या चीज़ आपको पता चल रहा है, आप क्या सीख रहे हो, कि हमें क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन हमने समझ लिया तो फिर तो दाल बात है। फिर है अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोलता है कि -2 से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा। मतलब क्वेश्चन ये है, 5 लेस देन -2 इज व्हाट। तो उसके लिए देखो नंबर लाइन के हेल्प से -2 से 5 कम जाना है ना, तो -2 को पकड़ लो, पहले पकड़ लिए। अब इससे 5 कम चल जाओ, पीछे चल जाओ। कम करने के लिए, पीछे जाने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए लेफ्ट साइड जाया जाता है। तो 1 2 3 4 5, 5 जाना था तो 5 आ गए, तो कहाँ पहुँच गया, -7 पे पहुँच गया। तो आवर आंसर इज 5 लेस देन -2 इज -7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें है साइन पुट करना है, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू का। तो फर्स्ट नंबर इज -12 एंड +5। अभी जाने थे कि एक नंबर माइनस है और एक प्लस है, तो पॉजिटिव साइन विल बी ग्रेटर नंबर, द नंबर हैविंग पॉजिटिव साइन विल बी ग्रेटर। अब इधर देखो ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा, ठीक। अगर ऐसा होता -8 और -3 तो उल्टा हो जाता, ठीक है। जो अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अपोजिट ऑफ द स्टेटमेंट गोइंग 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। इसका अपोजिट लिखना है, गोइंग 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, तो बस सेम रहेगा, गोइंग 20 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट कर दो, ये हो गया। फिर है 10 किलोमीटर अबव द सी लेवल, समुद्र तल के 10 मीटर ऊपर, तो इसका उल्टा कर दो, ऊपर का उल्टा नीचे, अबव का उल्टा बिलो। सो आवर आंसर इज 10 किलोमीटर बिलो द सी लेवल, ये हो गया हमारा आंसर। नाउ गोपी डिपॉजिट ₹4500 इन हिज बैंक।
अब ये चीज के लिए भी वही रूल है हमारा कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ लो, जो जो बातें दी है उसे लिख लो। क्वेश्चन जिसने समझ लिया आधा तो उसका ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन जल्दी से समझ लो। गोपी डिपॉजिट्स ₹4,500 इन हिज बैंक। गोपी ने डिपॉजिट किया 4,500 रुपीज अपने बैंक में। कब? इन अप्रैल 2016। ही विथड्रॉस मतलब निकाला। कितना निकाल लिया? ₹1350 फ्रॉम इट इन मई 2016। अगले ही महीना निकाल लिया उसने। इफ विथड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, मीन्स अगर जो निकालते हैं पैसा, मतलब पैसा जो है उसमें अगर कम करते हैं, निकाल देते हैं उसको, तो नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। तो क्या होगा कि अगर हम लोग डिपॉजिट करें, डिपॉजिटेड अमाउंट किससे रिप्रेजेंट करोगे? तो जस्ट उल्टा, पॉजिटिव से हो गया। ये पहला आंसर हो गया। अब इसको सॉल्यूशन भी दिखा देंगे। फिर फाइंड द बैलेंस इन गोपीस अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। फिर जैसे मान लो 10 रुपए उसने जमा किया था, 2 रुपए निकाल लिया, तो कितना रुपए बचा? तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो सेम यही कॉन्सेप्ट समझना चाहिए हमको। तो ये रहा जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? विथड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर। ये दिया हुआ था कि विथड्रॉल मतलब जो पैसे निकालते हैं अकाउंट से, वो नेगेटिव इंटीजर से शो किया जा रहा है। फिर जब डिपॉजिट जो होगा वो जस्ट उल्टा होगा। डिपॉजिट ऑफ अमाउंट टू अकाउंट विल रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर। ये हो गया हमारा एक आंसर। अब पूछ रहा है बैलेंस, है ना, तो बैलेंस इन गोपीस अकाउंट आफ्टर द विथड्रॉल, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ जाएगा हमारा आंसर। इजी था। अब देखो क्वेश्चन है इसका फिफ्थ का। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 4850 मीटर अबव द सी लेवल। एक प्लेन है जो समुद्र से इतना मीटर ऊपर उड़ रहा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन। उसके ठीक नीचे एक सबमरीन है जो कि 1435 मीटर अंदर है समुद्र से। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक अगर 10 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है तो पूरा कितना हुआ? 15 हुआ। क्या किया? ऐड कर दिए। तो इसमें भी ऐड करना है। बहुत सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट बेस समझो कि ये समुद्र है, एरोप्लेन इससे 10 मीटर ऊपर है, ठीक है, और नीचे सबमरीन है वो 5 मीटर नीचे गहराई में है। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक 10 और यहाँ से यहाँ तक दिया है 5, 15 आ रहा है। कैसे आया? 10 + 5 करने से 15 आया। तो ऐसे ही सेम है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल टू प्लेन। डिस्टेंस सी लेवल से प्लेन तक का जो डिस्टेंस है वो कितना? 4850 मीटर। तो ये है। फिर दूसरा चीज क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल टू सबमरीन। सी लेवल से, समुद्र तल से, सबमरीन मतलब ये जो है, सबमरीन क्या होता है? पानी के अंदर चलने वाला जहाज होता है ना। वो डिस्टेंस कितना? 1435। फिर पूछा गया था अपने से डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन टू सबमरीन। यहाँ से प्लेन से ये सबमरीन तक का डिस्टेंस कितना है? यहाँ तक का पूरा। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक। तो डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन टू सबमरीन इज इक्वल टू इतना प्लस 1435 ऐड कर दो, 055 ये ऐड कर दिए तो आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब लास्ट है 6 है। हियर इज अ पार्ट ऑफ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन का पार्ट दिया है, इसमें क्या करना है? पुट एन एक्स ऑन द नंबर लाइन ऑन द प्लेन दैट इज हाफ वे बिटवीन 360 एंड 370। 360 और 370 के बीचों बीच होना चाहिए एक नंबर, उसे हमको रिप्रेजेंट करना है एक्स से, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पे कर देंगे तो 360 से एकदम पास ही में हो गया, लेकिन 370 से बहुत दूर हो गया, है ना। तो ऐसा करना है कि बीच में है। तो बीच में इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं जल्दी से। एक नंबर है 360 और 370, उसके बीच में बहुत सारे लाइन बने हैं, 1 2 3 4 ये सब लाइन बने हैं। तो इधर से एक तो ये तरीका है कि ऐसे काउंट कर लो, यहाँ से 1 गए, 2 गए, 3 गए, 4 गए, 5, 5 कदम यहाँ से गए, ठीक है। अब इधर से चेक करो, 1 कदम, 2 कदम, 3 4 5। तो 5 कदम में ये पहुँचते हैं यहाँ पे, और इधर से चलते हैं तो भी 5 कदम में ये पहुँचते हैं। तो एक ये हो गया 365 हमारा आंसर हो गया। दूसरा ये है कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर डिवाइड बाय 2 कर दो तो भी आ जाएगा। अगर कभी बीचों बीच निकालने वाला बात आता है तो ये करना, 360 फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर दोनों को ऐड कर देना, जो आएगा उसको डिवाइड कर देना 2 से। चेक कर लो, 360 प्लस 370 दोनों को ऐड कर लो और ऐड करने के बाद डिवाइड कर देना किससे? 2 से। फिर बताना क्या आंसर आया, कमेंट कर देना अपने आंसर को, देखते हैं कितनों का सही होता है, ठीक। तो मिलते हैं आपसे
अगले वीडियो में जिसमें 1.2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। तब तक बी हैप्पी, पढ़ते रहो।